अहंकारी सेवा नहीं कर सकता, और जो सेवा करे उसके पास अहंकार के लिए कोई जगह नहीं हो सकती। सेवा और अहंकार विपरीत है। जब तक अहंकार है तुम झुकोगे नहीं, जब तक झुकेगे नहीं तब तक तुम सेवा नहीं कर पाओगे। सेवा करना झुकने से भी ऊपर है। तुमने अपने अहंकार को त्यागा और तुमने परिश्रम आरंभ कर दी किसी की सेवा में। तुमने अपने सर को झुकाया और शरीर का इस्तेमाल कर रहे हो किसी की सेवा में। अब ये वाणी और ये शरीर सेवा में शरण आ गए हैं। तुम देखना, जो लोग दूसरों को कुछ दे रहे हैं अहंकार पाले हुए, वो सेवा नहीं है। वो अहंकार की बुनियाद को और मजबूत और जड़ों को मजबूत बना रहे हैं। नेतागण बांटते हैं और कहते हैं कि हम जनसेवा कर रहे हैं। वो दिखाना चाहते हैं कि हम कितना बांट सकते हैं, और उनके लिए लाइन में लगना पड़ता है, कतार में खड़े होना पड़ता है, उनका इंतजार करना पड़ता है। आते हैं 2-2, 3-3 दिनों के पहले अभ्यास करवाते हैं कि कैसे बैठना, कैसे उठना है, कैसे तस्वीर को खींचना है। ये सारी चीजें, जहां अहंकार है वहां पर सेवा हो ही नहीं सकती। सेवा का कोई अहंकार से नाता नहीं। ये गजराज, ये हाथी भगवान की सेवा कर रहा है। पारिलेक जो वन में हाथी सेवा कर रहा है बुद्ध की, उसके भीतर कोई अहंकार नहीं, उसके भीतर कोई द्वेष भाव नहीं है, उसके भीतर कोई कामना नहीं है अपने अहंकार और अपनी वासनाओं को संतुष्ट करने की। उसको तो जड़ से निकालना है। वो तो दूर आ गया है अपने परिवार से भगवान की सेवा में। और बड़े मन से, बड़े लगन से वो सेवा कर रहा है, जितना हो सके उतना। वो तो भगवान के भिक्षा पात्र और चीवर को भी पकड़ता, भिक्षाटन को निकलते तो, लेकिन बुद्ध रोक देते हैं। गांव तक जाता हो, लेकिन गांव में प्रवेश करने से पहले वो रोक देते और कहते कि बस यहां तक ठीक है। फिर वो अकेले चले जाते। आने के पश्चात फिर वो भिक्षा पात्र लेता, चीवर पकड़ता, जैसे उनका उपत्थाक हो। उपत्थाक यानी सेवक। उपत्थाक भगवान के नियोजित उपत्थाक थे, सेवक थे आनंद। आनंद जब उपत्थाक बने तो भगवान के सामने उन्होंने बहुत बड़ी शर्त रखी थी। भगवान को जब सेवक की जरूरत पड़ी तो सारे लोग भगवान के नजदीक रहना चाहते थे। सारे लोग आसक्त थे, उत्सुक थे, चाहते थे कि हम भगवान की सेवा करें तो भगवान के पास रहने को मिलेगा, भगवान के दर्शन होते रहेंगे। लेकिन आनंद उस कतार में नहीं था। आनंद दूर खड़ा था और भगवान ने आनंद को देखा, आनंद की चित्त को देखा और आनंद को ही पुकारा। आनंद तो ना नहीं कर पाए, राजी तो हुए, लेकिन उन्होंने कुछ शर्तें रखी थी। उनमें से बहुत सारी शर्तें आज हम जो बुद्ध धर्म को देख रहे उसकी वो नींव है। भगवान गए तो भगवान की वाणी भी चली जाती। भगवान ने कब क्या, किसको क्या कहा, ये सारा कुछ, ये जो धम्मपद है, ये जो बुद्ध की वाणी है, अधिकतर वाणी बुद्ध की ये आनंद के मुख से आई है। बुद्ध के महापरिनिर्वाण की 1 साल के बाद पहली धर्म संगति हुई। वहां पर संघ प्रमुख रहे महाकाश्यप, और आनंद ने ये सारा जो उनके पास रखा हुआ धन था वो सबको दे दिया, बांट दिया, सबको बताया, और परंपरा चली तब से। तो एक शर्त आनंद ने ये भी रखी थी कि भगवान आप कहीं भी जाएंगे, मैं तो सेवक होने के लिए राजी हूं, लेकिन आप कहीं भी जाएंगे तो आप मुझे लेकर जाएंगे। आप जब भी कोई उपदेश दे रहे तो मैं वहां रहूंगा। अगर मैं वहां नहीं रहता हूं किसी कारणवश, आप अकेले चले जाते हैं या फिर मैं आने में असमर्थ हो, तो फिर आपको आकर मुझे वो उपदेश सुनाना पड़ेगा। ये बड़ी अनूठी शर्त रखी थी, जिसके कारण एक एक शब्द बुद्ध ने किसको क्या कहा ये आनंद को पता था, और वही दोहराया। हम सुनते हैं, हम पढ़ते हैं, जब भी
सूत्र पढ़ते हैं त्रिपिटक में, भगवान की वाणी जब हम पढ़ते हैं तो अक्सर आरंभ होता है एवं में सूत्र, ऐसा मैंने सुना है, मुझे ऐसा ज्ञात है, ऐसा भगवान कह रहे थे। फिर आरंभ होता है भगवान जहां कहीं भी हो, एवं में सूतं एकं समयं भगवा, भगवान सावत्यं विहरति जेतवन अनाथ पिंड के सहारा में, चेतवन में विहार कर रहे थे अनाथ पिंडक के। और इस तरह से आरंभ होता है, आरंभ भी ऐसे होता है। तो ये शब्द है आनंद, ये जो सारी हमें धरोहर मिली है, धर्म की संपदा मिली है, ये आनंद के कारण मिली है। आनंद भगवान के सेवक थे, तो बिल्कुल अपने सेवक की तरह बुद्ध की वो सेवा करता रहा। और इस सेवा को देखकर एक बंदर देख रहा था, बड़े गौर से देख रहा था। तुम बंदर को देखना, जंगल में जो कुछ भी हरकतें होती है बंदर ध्यान रखते हैं। जंगलों में जब शेर आ जाए, बाघ आ जाए, तो उनका इतल्ला करने वाला दूर रहते हैं, ऊपर चढ़ के रहते हैं। उनको कुछ बातें पता चले, दूर से अगर दिख जाए, दूर से कुछ हलचल हो जाए, तो सारे जीव जंतुओं को, सारे पशुओं को, सारे प्राणियों को वो इशारा कर देते हैं, सबको संकेत देते हैं, सूचना देते थे दूर से कुछ आ रहा हो, कोई खतरा महसूस हो रहा हो। तो ये बंदर एक मक्कट बड़ा गौर से देख रहा था, कैसे कैसे सेवा कर रहे हैं, वहां झाड़ू बुखार कर रहा है, लकड़ियां ला रहा है, भोजन आदि ला रहा है। और दिन बीतते गए, 3 महीने का लंबा समय, और वो वहां रहे भगवान और उनकी सेवा में ये रत रहा। तो ये जो दिनचर्या देख रहा था वो मरकट, वो जो बंदर देख रहा था, देखकर बड़ा प्रभावित हुआ, उसके मन में भी श्रद्धा जागी। देखना तुम, जब तुम्हारे सामने कोई अच्छा काम करने लगे, यद्यपि तुम्हारी प्रकृति दूसरी हो, विपरीत हो, लेकिन तुम्हारे सामने बड़े मनोभाव से, बड़े भीतर के भाव से अगर किसी की सेवा करने लगे तुम्हारे सामने, तो तुम बदल जाते हो। तुम्हें बदलना ही पड़ेगा, तुम भी उसी प्रवाह में आ जाओगे, तुम अपने आप को रोक नहीं पाओगे। तो ऐसा ही हुआ, मरकट वो देखता रहा, मक्कट देखता रहा ये सारी क्रियाओं को, और अपने आप को न रोक पाया। उसके मन में ये विचार जागा, काश मैं भी भगवान की सेवा करता, मुझे भी अवसर मिलता, मैं भी सेवा करता तो मुझे भी पुण्य मिल जाता। ये जितने भी लोग जिनको तुम खूनखार कहते हो, चोर उचक्के, ये जितने भी लोग हैं, अधिकतर लोग उन्हें मौका नहीं मिला। अंदर से बड़े, भीतर से बड़े नाजुक है, भीतर से बड़े परिवर्तनशील है, उनका परिवर्तन हो सकता है, लेकिन उनको कोई मौका नहीं मिला। कई सत्पुरुष के सामने बैठने का मौका नहीं मिला, कभी संतों की वाणी सुनने का उन्हें मौका ही नहीं मिला, सद्धम्म जानने का उन्हें मौका नहीं मिला। तो वैसे ही चल रहे हैं और अपने मंजिल से न मालूम कितनी दूर चले गए। अब ये हाथी भगवान की सेवा कर रहा है और वानर देख रहा है, देखकर उसके मन में विचार जागा। तुम्हारे मन में भी विचार जाग सकता है, अगर तुम किसी को सेवा करते देखो मन से, वो मनोदशा होनी चाहिए सेवा के साथ। आज सेवा तो है, लेकिन वो दिखावट वाली सेवा है। लोग गुरु चरण में बैठे हैं और तस्वीर पर ध्यान है, मोबाइल उठाया, तस्वीर खींच रहे हैं, दूसरों को दिखाना है। जब तक तुम दूसरों में उत्सुक हो तब तक सेवा नहीं है, जान लो। तुम्हारा चित्त अगर सेवा में प्रसन्न नहीं होता है, पुण्य करके अगर प्रसन्न नहीं होता, वो पुण्य नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हें उसकी कीमत पता नहीं है। तुम्हें तो और तस्वीरों में रस है, तुम्हें तो अपने अहंकार को पूरा करने में रस है, किसी को दिखाना है मैंने दर्शन ले लिए, देखो मैं धार्मिक आदमी। धार्मिक तुम हो नहीं, अगर धार्मिक हो तो दिखाओगे नहीं। तुम दिखाना चाहते, इसका मतलब ही तुम धार्मिक नहीं। तुम तस्वीरें निकाल रहे हो, किसी को दान दे रहे हो, दिखना चाहिए मैं क्या दान दे रहा हूं, कोई देखना चाहिए मुझे कि मैं ये दान दे रहा हूं, मेरी क्षमता को देखना चाहिए, मेरी क्षमता को परखना चाहिए। तुम अपनी क्षमता दिखाना चाहते हो, तुम अपने आप को सिद्ध करना चाहते हो, तुम्हारे भीतर मैं अभी भी जागा है। तो तुम अब तक सेवा के लिए राजी नहीं हुई है।
अब तक तुम पुण्य नहीं कर पाए, जो कुछ तुम कर रहे हो वो पाप ही है, और पाप के घड़े भर रहे हैं, और तुम्हारे कुछ वो काम नहीं आएंगे। पुण्य करोगे तो काम आएगा, लेकिन पुण्य होगा कब? पुण्य करना अब जैसे मुश्किल हो गया है, क्योंकि जो जो पुण्य के नाम पर हो रहा है सब पाखंड हो रहा है। तुमने देखा, गुरु चरण में आएंगे तो चरणों का हाथ नहीं है, लेकिन तस्वीर की उधर पैर है, तस्वीर की ओर देख रहे हैं। जैसे तस्वीरी पैर है, पैर पर हाथ, लेकिन निगाह जो है कैमरे की ओर है। तो ऐसे आदमी समझ नहीं पा रहे उनके हाथों से हो क्या रहा है, पुण्य हो रहा है या पाप हो रहा है। आप जरा ध्यान देना, जब भी तुम कोई अच्छा कर्म करने लगो, जब भी तुम पुण्य करने लगो, तो पुण्य में तुम समरस होना, पुण्य तुम्हारे भीतर जाए, वो तुम्हारे दिल के दरवाजे, तुम्हारे मन के द्वार, चित्त के द्वार जो खुले हो, पुण्य तुम्हारे भीतर प्रवेश कर सके। लेकिन तुम चित्त के द्वारों को बंद करके तुम अहंकार के द्वार को खोल देते हो, तो अहंकार बढ़ता है। तुम दान करते नहीं हो, दानी बनना चाहते हो। तुम्हारे भीतर कुछ दिया जाता नहीं है, लेकिन तुम दिखाना चाहते हो। ये बाजार है, तुम बाजार में रहते हो हमेशा, और बाजार ही खड़े कर देते हो। सत्पुरुष अगर तुम्हें दिखाई दे तो ये भूल चूक मत करना, तुम्हारे मन का तुमने हिसाब किताब लगाना। मेरा चित्त कैसा है, मेरा चित्त कहाँ है, मेरा मन कैसा है, मेरा मन किस भाव दशा से उत्पन्न है, मेरे मन में भाव दशा किस प्रकार से उत्पन्न हो रही है। और ये तुम्हें मन तुम्हारा सूचना देने लगे कि मैं, तो समझना बात बिगड़ गई। झकझोर लेना अपने मन को, हिलाना, थोड़ा सा डुलाना कि जाग जा, यहां पर ये स्थान नहीं है, ये जगह नहीं है, कोई और जगह पर तुम अपने अहंकार को बढ़ाओ, यहां पर नहीं। यहां पे थोड़ा पुण्य बटर लो, यहां पे थोड़ा पुण्य इकट्ठा कर लो, और पुण्य इकट्ठा करना है तो चित्त तुम्हारा स्थिर होना बहुत जरूरी है। तो बड़े भाव से ये हाथी सेवा करता था, और मरकट ने देखा, उस वानर ने देखा, तो इसके भाव मन में आ गया कि मैंने भी सेवा करना चाहिए, मैंने भी पुण्य करना चाहिए। इसलिए कहते हैं ना, संगत अच्छे आदमी की होनी चाहिए, दुराचार्य की संगत नहीं होना चाहिए, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना होना चाहिए। इसीलिए कि उसके जो गुण हैं, हमारे भीतर जो गुण नहीं है, उसके भीतर है अच्छे गुण। तो वो गुण उनको देख देख के उनसे प्रभावित हो जाते हैं, और हमारे भीतर ये इच्छा जागती है, इच्छा उत्पन्न होती है। उसका अर्थ समझ में आता है, वो हमारे सामने घटित होता है, बार बार घटित होता है, और उसका फल भी देखते तो मन में ये इच्छा जागती है, मन में प्रसन्नता जागती है, मन में ये भाव जागता है कि देखो ये अच्छा कर रहा है, अच्छा पा रहा है, कितना सुख विहारी है, कितना प्रशंसनीय है। तो मेरे भीतर भी ऐसे सद्गुण आ जाए। इसलिए कोई तुम्हारा मित्र है, दोस्त है, देखना उसके गुणों को, वो सत्पुरुष होना चाहिए, और सत्पुरुष की संगति हमेशा अच्छी है। बुद्ध भी कहते हैं पंडितानंच सेवन, इसलिए कि पंडितपन तुम्हारे भीतर आ जाए, वह अच्छे गुण तुम्हारे भीतर भी आ जाए। इसलिए तुम अन्य विपरीत लोगों के साथ मत रखना। जिस तरह से अच्छे लोगों के गुण तुम्हारे भीतर आ सकते हैं, उसी तरह से बुरे लोगों की भी आ सकते हैं। इसलिए सावधान रहना, वो दोनों तरफ फायदेमंद है कि बुरा अगर दिख जाए तो बुराई तुम्हारे भीतर आए नहीं, और अच्छा आदमी दिखे तो अच्छी गुण आए तुम्हारे भीतर। तो दोस्ती ऐसे आदमी से हो, गुण देख कर हो थोड़ा। तो ये माकड़ सोचता है कि मैं भी कुछ दूं, तो ये गया, देखा क्या देना चाहिए, कुछ विशेष देना चाहिए। तो उसने एक मधुमक्खियों का छत्ता देखा, जहां पर पूरी तरह से मधु भरा हुआ था। उस मधुमक्खी के छत्ते को उसने काटा और भगवान को समर्पित करने के लिए ले आया, और एक पत्ता तोड़ा, केले का पत्ता तोड़ा, केले के पत्ते पर रखकर भगवान को समर्पित किया, दान किया। देखा उसने कि मैं क्या कर सकता हूं। तो मधु मनुष्य जीवन के लिए, सभी प्राणियों के लिए औषध है, और वहां अकेले हैं, कोई आदमी नहीं है, निर्जन प्रदेश है, जंगल है, वहां पर केवल एक हाथी भगवान की सेवा कर रहा है। पशु और कर भी क्या सकता है, फल फूल तोड़ के ला देगा, सेवा करेगा, पानी देगा, और उससे ऊपर क्या कर सकता है। और ये मधुमक्खी का छत्ता देखा वानर ने, बंदर ने, और उसको तोड़ा, देखा उसमें कोई मक्खी नहीं है और भरा हुआ है।
तो साफ सुथरा करके, और नीचे केले का पत्ता बिछाया और भगवान को दे दिया, और दूर रह के वो देख रहा है मेरा ये जो दान, मेरा ये कनिष्ठ दान मैंने हाथ से कभी हुआ नहीं, मैंने कभी दिया नहीं, मेरे हाथ से कैसा अभी दान तक हुआ नहीं, आज पहली बार मैं दान कर रहा हूं, भगवान इसका स्वीकार करते भी या नहीं, इसका सेवन करते ही भी या नहीं, मुझे पुण्य मिलता भी कि नहीं, मैं तो दे दिया हूं, लेकिन अगर भगवान उसका स्वीकार कर ले, उसको ग्रहण कर ले, स्वीकार तो कर लिया, हाथ में तो ले लिया, लेकिन अगर वो खाएंगे नहीं तो मुझे पुण्य नहीं मिलेगा, मैं जो स्वीकार कर रहा हूं वो ले ले और रखा रखा रह जाए। बहुत सारी चीजें तुम गुरुओं को देते हो, संतों को, महात्मा को देते हो, और वो ऐसे तुम्हारे जैसे बहुत से लोग वो चीजें लाके देते देते और ढेर पड़ा हुआ है। देखना तुम जाकर साधु संतों के कुटिया में जाके देखना, अंबार लगे हुए, काजू बादाम, सारे लोग चढ़ावा लेकर आ रहे हैं, करेंगे क्या, खा नहीं सकते, वैसे ही रखा रखा रह जाता है, सड़ जाता है, कोई किसी को दे देता, यहाँ कहाँ आया वहां दे दिया, यहां का उठाए वहां पे दे दिया, वो भोग नहीं करते, उपभोग नहीं करते उसका। तो इसने देखा मैंने जो ये मधुमक्खी का छत्ता, मधु मैंने जो दान किया है, भगवान उसका सेवन करे, तभी तो मुझे पुण्य पूरी तरह से प्राप्त होगा। मिलेगा कैसे, केवल स्वीकार मात्र करने से कैसे मिलेगा। और ऐसी ऐसी चीजें तुम दे रहे हो जो संतों के, भिक्षुओं के कोई काम की नहीं है, ऐसी भी चीजें हैं। बालों में लगाने वाला तेल, उनके बाल नहीं, कोई कोई अपने लिए जो इस्तेमाल में करने की चीजें वो दे रहा है, गंध, ये सारी चीजें, जो चीजें वर्जित है। तुम जब भी भिक्षुओं को दान करो तो थोड़ा समझना भिक्षु क्या जरूरत है उनको और क्या इस्तेमाल करते हैं, और वो जरूरत पूरी हो जाए, वो इस्तेमाल करेंगे तभी तो पूरी तरह से उनको, तुमको पुण्य मिलेगा, देने वाले को पुण्य मिलेगा। मैं क्या देना चाहता हूं उससे ज्यादा जरूरी है कि उनको क्या चाहिए, वो कैसा इस्तेमाल कर सकेंगे, वो क्या उपभोग करेंगे, उनकी जरूरत की चीजें देखो, तभी तुम्हें पूर्णतः पुण्य मिलेगा। तुम्हें जो अच्छा लगता है वो तुम इस्तेमाल करते हो, वो तुम देना चाहते हो, वो ऐसा कैसा हो सकता है। तो मकट ने ये भगवान के सामने मधुमक्खी का छत्ता रखा और इंतजार कर रहा है भगवान इसको खाए। भगवान ने सेवन करने के लिए उठाया, लेकिन ठिठक गए, रुक गए, वो देखते रहे, परखते रहे। दूर से बंदर देख रहा था, ये मधुमक्खियों का छत्ता, ये हनी, ये मधु भगवान स्वीकार नहीं कर रहे, ग्रहण नहीं कर रहे, देखे जा रहे हैं, कुछ तो विपरीत हो सकता है। भिक्षुओं के नियम है, विनय पिटक में भिक्षुओं के भोजन संदर्भ बहुत नियम है। अगर किसी जीव में अभी जिंदा है, कोई जान है, जीवंत है कोई, उसमें जान अगर शेष है, अंडा है और वो पका हुआ नहीं है, उबला है, ये मांस का टुकड़ा है, कच्चा है, उसमें जान है, कोई पंछी है, वो ऐसा सेवन नहीं कर सकते। यहां तक कि बीज जो है उसको भी सेवन नहीं कर सकते, उसको निकाल के देना होता है, या फिर उसको कप्पे करके देना होता है, खाने के योग्य करना होता है। तुम छील के, तुम काट के दो, तब भिक्षु खाते हैं। अपने हाथ से कोई भी पाप न हो, इसके लिए बहुत सजग रहते हैं, और सजग रहना है, इसलिए बहुत सारे भिक्षु के विनय हैं। तो बंदर के मन में संदेह जागा, कुछ तो गड़बड़ होगी, इसलिए बुद्ध उसका सेवन नहीं कर रहे। अन्यथा वो भोग करते, वो खाते, लेकिन खा नहीं रहे हैं, उसका सेवन नहीं कर रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है। तुरंत नजदीक गया, भगवान से क्षमा प्रार्थना की और देखा कि वहां पर कुछ अंडे हैं, मधुमक्खियों के अंडे हैं, शेष है, उनको उसने धीरे से निकाला और पुनः उनको दान किया। और दान करना पड़ता है भिक्षुओं को, जब तक तुम हाथ में न दो, दान न करो, तब तक लेने की भिक्षु चेष्टा नहीं करते। और बुद्ध तो फिर बुद्ध है, बुद्ध को देना पड़ता है, तो दोबारा दान दिया। भिक्षुओं का विनय है, केवल मात्र 2 चीजें छोड़कर, पानी और दांत साफ करने का साधन। पहले लकड़ी आदि से दांत साफ किए जाते थे, अब
मंजन आदि आ गए, पेस्ट आ गए, तो भिक्षु उनको ले सकता अगर उनके पास में कोई रख दे, चला जाए न देकर हाथ में। लेकिन अन्यथा जब तक आप उनको उठा के हाथ में देते नहीं, उसका सेवन नहीं कर सकते। यह भी नियम है भिक्षुओं का। तुम देखना जरा, तुम्हारे इर्द गिर्द जो भटकते हैं, ये ऐसे नियमों का पालन करते भी हैं या केवल पेट भरते रहते हैं? भगवान का भिक्षा पात्र ये परिलेख ले जाता लाता, जिंदगी भर भगवान ने अपने हाथ में भिक्षा पात्र रखा और पूरा चीवर ओढ़ा। चीवर यानी त्रिचीवर, उसमें अंतरवास है, उत्तरासंग और संघाटी है। आज भिक्षु हुए उनको पता नहीं है कि चीवर कैसे होता है। भारत में आज जितने भी बौद्ध भिक्षु पाए जाते हैं, थेरावाद परंपरा के, उनके नियम के अनुसार, भगवान के नियम के अनुसार, भगवान जैसे रहते थे वैसे ही थेरावादी भिक्षु है। और वही भिक्षु धर्म प्रचलित है, वही भिक्षु संघ यहां भारत में। लेकिन उन भिक्षुओं को पता ही नहीं है कि उनके चीवर कितने हैं, ऐसे घूमते, ऐसे ही रहते, उनको पता नहीं है संगाटी। वो छोड़कर कभी कभी साल में कोई आ जाए, कोई बता दे संगाटी नहीं है, तब एक हाथ बार उनको पता चले, अन्यथा उनको पता नहीं है। संगाटी लेकर अगर भिक्षु न चले एक रात भर के लिए भी तो दोष है, बड़ा दोष है, छोटा दोष नहीं है, बहुत बड़ा दोष है। और ऐसा होने के बावजूद भी यहां पर देखते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं है। आपके गुरुजन वैसे कहते हैं कि गुरु जो है बाय प्रोडक्ट है, तुम्हारा अपना बनाया हुआ है, तुमने खुद अपने हाथों से उसको ढाला है, तुम जैसे वैसा तुम्हारा गुरु। तुम अज्ञानी हो तो गुरु भी अज्ञानी है। और तुम्हें पता नहीं है भिक्षु की कैसे रहन सहन की, खान पान की क्या आदतें होनी चाहिए, क्या नियम होना चाहिए, क्या कानून होना चाहिए, तुम्हें पता नहीं, तो वो भी ऐसे ही चल रहे हैं। उनका भी कोई उद्देश्य नहीं कि मुक्त हो जाए, उनका उद्देश्य पेट भरने का। ऐसे पेट भरने वाले लोग अगर मिल जाए और तुम इनको दान भी दे दो तो निरर्थक है। जैसे ये भिक्षु, कौसंबी के भिक्षु आपस में झगड़ा करते रहते, भगवान को आहत किया उन्होंने, तो कौसंबी वासियों ने खाना पानी देना बंद कर दिया। तुम्हें भी समझना पड़ेगा, लेकिन तुम्हें पता कब होगा? तुम्हें पता तब होगा, तुम जानोगे तब। लेकिन तुम तो जानने के लिए राजी नहीं हो, तुम तो अपने बाल बच्चों में, रोजी रोटी में परेशान हो। थोड़ा समय निकालो, तुम भी देखो, जानो निर्वाण के मार्ग पर चलने वाला आदमी किस तरह से होना चाहिए, भगवान ने क्या नियम बनाए उनके लिए, भगवान ने क्या क्या विनय बनाए उनके लिए, और भगवान क्या चाहते हैं, वो कैसा होना चाहिए आदमी। अगर ऐसा न हो तो सावधान, तुम किसी और का पेट भर रहे हो, निर्वाण गामी के नहीं, निर्वाण के मार्ग पर चलने वाले ऐसे आदमी के नहीं, ऐसे संतों का नहीं, ऐसे सत्पुरुषों का नहीं। तो थोड़ा ध्यान रखना। अब भगवान जीवन भर भिक्षा पात्र लेकर चले। आपके घर में अगर कोई भिक्षु आ जाए, बहुत ही परेशानी में हो, पीड़ा में हो, कुछ इमरजेंसी में तो बात अलग है, लेकिन आपके आमंत्रण पे आए हैं, कई आमंत्रण पर आए हैं, और उनके पास अगर भिक्षा पात्र नहीं है और चीवर पूरा नहीं है, संगाटी नहीं है, एक दो दिन के लिए बाहर आ जाए और उनके साथ संगाटी नहीं, तो उनको भिक्षु मानने की जरूरत नहीं है, वो भिक्षु है ही नहीं। क्योंकि भिक्षु तभी पूरा होगा, उसके सारे साधन उसके पास होंगे। चीवर, पूरा चीवर, उत्तरासंग, संगाठी और अंतरवास, ये तीनों चीजें हैं तो पूरा चीवर है। और भिक्षा पात्र को छोड़ के नहीं रह सकते। भिक्षा पात्र लेकर अगर चले नहीं, भिक्षा पात्र के बिना भिक्षु नहीं हो सकता। चीवर का भी उसी तरह से, चीवर में केवल उत्तरासंग और अंतरवास पहन लिया, अपना शरीर ढका हुआ है, इतने से काम नहीं बनेगा। उसके पास संगाटी भी होनी चाहिए, अगर वो दूर आया हो, रात अगर उसको बाहर बितानी हो तो, और उसके कपड़े भी जो है वो पूरी तरह से आच्छादित हो, अपने पूरे कपड़े को ढका हुआ है, ऐसा ही अगर तुम भिक्षु मिले तभी उसका आदर सत्कार करना, लेकिन नहीं तो अन्यथा भोजन आदि भी नहीं देना। स्वागत सत्कार वंदन तो बहुत दूर की बात है। आमतौर पर हम दूसरों को देखकर भोजन दे देते हैं, गरीब आदमी को हमें कुछ दूसरे पुण्य की अपेक्षा नहीं होती, उससे केवल भोजन देना होता है कि उसका पेट भर जाए। हम उनके गुण अवगुण को देखते नहीं, अपेक्षा भी नहीं करते कि हमें कुछ अनुमोदन करे, कुछ बताए, कुछ पढ़ाए, बिल्कुल हम दे देते हैं। लेकिन अगर ऐसे दिख जाए बुद्ध के नाम पर अगर कोई पेट भर रहा है, तो ऐसे आदमी को जो पाप कर रहा है, इतना बड़ा पवित्र चीवर उसने धारण किया है, लेकिन वो उस तरह से रहता नहीं है, तो तुम उसके
पाप में सहभागी मत होना, बिल्कुल दूर रहना, और उल्टे सवाल करना जैसे इन्होंने सवाल किया, तो बड़े ध्यान से देखना। तो भिक्षु के साथ उसका भिक्षा पात्र और पूरा चीवर होना अनिवार्य है। तो इसने, वानर ने, मरकट ने ये दिया, दोबारा दिया। उसमें जो अंडे शेष थे, मधुमक्खी के 2-4 अंडे रहे होंगे, जो भगवान ने देखे तो ठिठक गए, खा ही नहीं सकते। फिर वो लिया और फिर अपना हाथ लगा तो फिर दान किया, वंदन किया, और फिर दूर जाके देखा, तब जब वो शुद्ध हुआ, खाने योग्य हुआ। भिक्षुओं के लिए, बुद्ध के लिए खाने योग्य और अयोग्य ऐसी चीजें हैं। जैसे मुसलमान हलाल क्या खाने योग्य है, उनका हलाल अलग है, बौद्ध भिक्षुओं का हलाल अलग है, लेकिन लगभग कंसेप्ट एक ही है। उसके पीछे की जो धारणा है, दृष्टि एक है कि वो शुद्ध हो, भोजन करने के योग्य हो, हमें कोई पाप न लगे, भिक्षुओं के अनुसार जो नियम है उन नियमों में वो बैठता हो, हराम न हो, हलाल हो, शुद्ध हो, परिशुद्ध हो, विपरीत न हो। तो भगवान ने देखा कि अब ये शुद्ध है, वो ग्रहण किया और इतना खुश हुआ। जिंदगी में कभी मौका मिला ऐसे बुद्ध पुरुष के सामने जाकर कि मैं कुछ दान कर सकूं, और वो दान लेकर वो दान स्वीकार करे और ग्रहण करे, भोजन करे, उसका खाए, उसको इतना बड़ा पुण्य, महापुण्य उसको मिला। तो आनंदित हुआ, बड़ा प्रमोदित हुआ, झूमने लगा। बंदर करेगा भाई क्या, अपने आनंद उत्सव को कैसे मनाएगा? एक डाली से दूसरी डाली, दूसरी डाली से तीसरी डाली, ऐसे झूमने लगा। बंदर था तो बंदर की तरह ही अपना आनंद मनाता। वो चिल्ला रहा है, ये झूम रहा है, नाच रहा है, जोर जोर से नाच रहा है, सब देखकर तंग हो गए, इसको क्या हो गया आज? इतना आनंद होना स्वाभाविक है, जो साधारण मनुष्य को भी नहीं हो सकता, वो लाभ उसको हुआ था आज। इतना बड़ा उसको पुण्य मिला था। भगवान ने, साक्षात भगवान ने उसका जो मधु था वो चखा था, मधु को स्वीकार किया, मधु को ग्रहण किया, तो उसके आनंद में वो अत्यधिक आनंदित हुआ। पेड़ पर चढ़ा, इस डाली से उस डाली, उस डाली से इस डाली, ऐसा होगा ही, तुम अपने आप को रोक नहीं पाओगे। प्रमोदित हो गया, इतना प्रमोदित हुआ, अपने आप को रोक नहीं पाया, नाचने लगा, कूदने लगा, इस डाली से उस डाली, उस डाली से उस डाली, इतना आनंदित। वो भूल गया दुनिया, भूल गया जमाना, सब कुछ भूल गया। उसके भीतर इतनी प्रसन्नता जागी, इतना आनंद जागा, उसके पैर एक जगह ठहरे ना, और छलांग लगाते 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 लगाते, दौड़ मारते कूदते, वो डाली से गिर गया और तुरंत मर गया, खत्म हो गया। मरने का आनंद हुआ, मरने तक का आनंद, मौत आ गई, इतना बड़ा आनंद हुआ। वो आनंद में उसकी जान चलेगी, उस महोत्सव में, उसके भीतर महोत्सव जागा, उसके भीतर आनंद जागा। अंततः वो उसी आनंद की घड़ी में, मन में आनंद लिए वो मर गया, छलांग लगाते लगाते निकल गया और मर गया वो। लेकिन मरते समय उसका चित्त बहुत प्रसन्न था। तुम्हें अगर अपने अगले जन्म की परवाह है तो तुम मरने की तैयारी करना, ये बहुत जरूरी है। तुम जब मरोगे तो उसके पहले का जो चित्त है, मरने से पहले का जो चित्त है, तुम शांत होने से पहले का जो चित्त है, मृत्यु के पहले का जो चित्त उत्पन्न होता है, मरते समय, उसको मरते समय कह सकते हैं। अब जिस घड़ी में तुम्हारा मृत्यु होने वाला, उस समय आने वाला जो चित्त है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और अक्सर ऐसा होता है, तुम्हारे मन में जो होता है वही वो बार बार आता है। तुमने जिंदगी भर धन संग्रह किया, तुम कंजूस बने रहे, तो तुम्हारे भीतर कंजूसी बचेगी। नहीं, मेरा धन कहां पर है, मुझे एक बार तिजोरी के दर्शन करा दो, ये तुम्हारे मन में इच्छा जागेगी। अगर तुम्हारा मन काम वासना में है तो तुम अपनी पत्नी को अपने पास रखोगे, देखना चाहोगे मेरी पत्नियां मेरे सामने। और तुम्हें अपने पुत्र और पुत्री की आसक्ति है, बच्चों में आसक्ति है, तो नाती पोते को तुम देखना चाहोगे, तुम अपने धन को देखना चाहोगे, तुम अपनी पद प्रतिष्ठा को देखना चाहोगे। मरते समय
कम से कम टीवी पर देख ले कि लोग कितना मेरा नाम ले रहे हैं, ऐसा ही सोचेंगे। मरते समय अगर नेता मरेगा तो देखेगा, टीवी देखकर मरता है नेता, कहते कि देखो देखो मेरे बारे में क्या कह रही है दुनिया, मेरे बारे में न्यूज चैनल क्या कर रहा है मरते समय, या अभी भी कोई गाली गलौज कर रहा है। तो आदमी वैसा ही उत्सुक होता है जो उसने कर्म किया होता है, और वैसा ही चित्त उसका उत्पन्न होता है जिसने वो कर्म किए होते जिंदगी भर, वही उत्पन्न होगा। और उस उत्पन्न चित्त को महत्व है। मरते समय जो चित्त उत्पन्न होगा वही तुम्हें अगली दिशा देगा। इसके पहले मैंने आपको बताया था, मठ कुंडली, अदिन्न पुब्बक का जो बेटा था उसने कभी ना दान किया ना कुछ, बुद्ध को केवल आंख भर देखा और अंदर से भीतर से वंदन किया, नमस्कार किया और प्रमोदित हुआ, च्युत हुआ, मरा और तावतींस लोक में कनक विमान में उत्पन्न हुआ। मरते समय बड़ी प्रसन्नता थी, बुद्ध को देखा, बुद्ध के उस दर्शन से वो इतना आनंदित हुआ, वो आनंद में मर गया। बुद्ध आगे चले और वैसे उसने जान छोड़ी, उसकी पान प्रखर निकल गए और बुद्ध आगे गए। एक साथ दो घटनाएं घटी, बुद्ध आगे चले गए और ये ऊपर चला गया, ये ऊपर चला गया, सुगति को प्राप्त हुआ। उसी तरह से ये जो वानर है, ये जो बंदर है, भगवान को दान देकर, और भगवान ने जब वो देखा कि स्वीकार किया, इतना आनंदित हुआ और उस आनंद में ही गिर के मर गया। वो भी देवलोक में उत्पन्न हुआ, वो भी तावतींस देवलोक में उत्पन्न हुआ। वहां पर मरकट देवपुत्र के नाम से वो प्रचलित हुआ। साधारण बातें नहीं है बुद्ध को दान करना। तुम बुद्ध को ही नहीं, साधारण भिक्षु को भी तुम दान करोगे, तुम्हारे भीतर प्रीति और प्रमोद जागता है, उत्साह जागता है, सुख जागता है, आनंद जागता है। तो यह आनंद जगेगा। यह आनंद तब तक जागना चाहिए जब तक अंतिम क्षण आए। अंतिम क्षणों में यह जागना ही चाहिए। बौद्ध देशों में यह परंपरा है, जब उनके दादा दादी, नाना नानी, पिता वृद्ध हो जाते हैं तो मृत्यु से पहले वो बार बार अपने घर भिक्षु को आमंत्रित करते, उनको धर्म का पाठ बताते, उनसे वो दान करते, उनसे बने न बने वो देखते रहते कि मेरे बेटे, मेरे पुत्र, मेरे पोता पोती मेरे लिए ये दान कर रहे हैं, मेरे कारण ये भिक्षुओं को यहां पर लाया गया, मुझे दिखाने के लिए, मुझे सुनवाने के लिए, मेरे कानों पर धर्म के दो शब्द पड़े, मुझे भिक्षुओं का दर्शन हो सके ताकि मुझे प्रसन्नता हो सके। जिस आदमी ने जिंदगी भर सेवा की हो और मरते समय फिर भिक्षुओं को देखे और वो प्रसन्न ही होगा। जब ये प्रसन्न चित्त आदमी मरेगा फिर वो अच्छी जगह पर पैदा हो गया। बौद्ध देशों में ये परंपरा निरंतर है। उनके पास पैसा हो ना हो, धन हो ना हो, तो एक के बाद ये ऐसे पुण्यवान आदमी, पुण्यवान मरता है, पुण्यवान पैदा होता है उस घर में। ये पुण्य की श्रृंखला जो ये चली रहती, बंदी रहती। हम लोग ऊपर देख रहे, हम लोग किसी की खुली जेब देख रहे कि दो पैसे निकाल लें, लेकिन उन लोगों को जो जाग गए उनको मरण का विचार पहले आता है। मरने से पहले पुण्य करने का विचार उनके मन में आता है। और इस तरह मरकट मरकर भी वो देवलोक में उत्पन्न हुआ। ये बड़ी अनूठी बात है, ये बड़ी अनूठी घटना है कि मृत्यु कैसा हो हम उसको तय कर सकें। और अगर तुम्हें अपनी मृत्यु के प्रति चिंता है कि हमारी मृत्यु अच्छी होनी चाहिए, मृत्यु की कला हमें आनी चाहिए, तो उसके लिए जीने की कला तुम्हें आनी जरूरी है। तुम्हें अगर अच्छी तरह से मरना है तो अच्छी तरह से जीना भी आना चाहिए। तुम जब अच्छी तरह से जीना सीखोगे तभी तुम अच्छी तरह से मर पाओगे, अन्यथा नहीं। तुमने जिंदगी भर पाप किया और मरते समय तुम्हारी अपेक्षा होगी कि मैं सुखपूर्वक मरूं, ये हो नहीं सकता। मैं बार बार कहता हूं, तुम देखो लोगों को, जिन जिन लोगों ने दूसरों का नुकसान किया है वो मरते समय ही नहीं, मरने से कुछ साल पहले 10-10, 20-20 साल तक नरक होकर जाते हो, पीड़ा परेशानी में रहकर मरते हैं। इतना समय, लंबा समय होता है, 10 साल, 20 साल, 15 साल। और इतना समय अगर मिल जाए तो अपने कर्मों को अगर देख ले तो उससे भी वो मुक्त हो सकते, लेकिन देखेंगे नहीं। वो कहते हैं ना, कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी रहती है।
तुम धर्म के रास्ते में आओगे तभी पता चलेगा, लेकिन अधार्मिक, दूसरों का नुकसान करने वाले, दूसरों को पीड़ा परेशानी देने वाले लोग सुधर नहीं सकते, समझ नहीं सकते इस बात को। लेकिन उसके पहले की भी पुण्य रहे होंगे, इसलिए उसको ये मौका मिला। मृत्यु से पहले उसने बुद्ध को दान किया और दान दे के जो प्रसन्नता उसी प्रसन्न चित्त से वो मर गया और देवलोक में, तावतीन से देवलोक में उत्पन्न हुआ। इधर आनंद के पास विशाखा मेगार माता, अनाथ पिंडक और अन्य भिक्षु ये गुहार लगाए हुए हैं। 500 भिक्षु बुद्ध के पास जाने की उनके मन में उत्कंठा है, आशा है, लेकिन नियम बना हुआ है, नियम को तोड़ नहीं सकते आप। बुद्ध चरित्र में, बुद्ध धर्म के जो ग्रंथ है उसको बड़े ध्यान से पढ़ना चाहिए। बड़ा सिस्टम, बड़ा विनय, बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन पता चलता है। अब भगवान कौसंबिक भिक्षुओं से आहत होकर, दुखी होकर परिलेयक वन में गए। ये सारी लोगों को बातें मालूम हो गई, वो फैल गई जंगल की आग की तरह, ये सारी और ये बातें फैल गई कि भगवान वहां से निकलकर जंगल में गए। अब वहां वो जंगल में विहार कर रहे हैं और कोई अकेला हाथी उनकी सेवा कर रही है। सारे लोगों को बातें मालूम है, लेकिन वहां पर कोई जाए नहीं। क्यों नहीं जाए? क्योंकि भिक्षु सारे वर्षा काल के समय एक जगह पर बैठते हैं, एक जगह रहते, वो भ्रमण नहीं करते। वर्षावास के समय, वर्षा काल के समय एक जगह बैठना होता है अधिष्ठान लेकर कि मैं यहीं रहूंगा 3 महीने तक। अब भगवान ने भी वहां पर अधिष्ठान लिया, वो ध्यान साधने के लिए गए थे। और जो दुनिया भर के जो जितने भी भिक्षु थे, इधर उधर के सारे भिक्षु अपने अपने जगह पर थे, वो हिल नहीं सकते थे वर्षावा के समय। और इधर विशाखा मेगार माता, अनाथ पिंडक, ये आतुर हुए हैं, भगवान को देखे अरसा हो गया, जमाना हो गया। अब भगवान की मधुर वाणी उनके कानों पर न आई तो ये भी सुनने के लिए बहुत उत्सुक हुए। तो ये आकर आनंद से कहते हैं भगवान के दर्शन की अभिलाषा है, भगवान की यदि दर्शन हो जाए। ये 500 भिक्षु यहां वहां के वर्षावास समाप्त होने के पास भगवान के पास है। वो खुद जा सकते थे, उनके पास साधन सामग्री थी, लेकिन ऐसा नहीं। जो सिस्टम है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो विनय है, विनय के ऊपर कोई नहीं। तुम मंदिरों में जाओ तो मंदिरों में तुम्हें 2 प्रकार की चीजें दिखाई देगी। सर्वसाधारण गरीब लोगों के लिए लंबी कतार, और जिनके पास पैसा है, जिनके पास नाम है, कीर्ति है, उनके लिए विशेष व्यवस्था, आरक्षित सीटें हैं। बुद्ध के पास वो वैसा कुछ नहीं। तुम यद्यपि धनी हो, निर्धन हो, तुम्हें बुद्ध की अभिलाषा है, तो तुम अपने पैसों के दम पर, तुम अपनी प्रतिष्ठा के दम पर, तुम अपनी ताकत के दम पर तुम ऐसा उल्लंघन नहीं कर सकते किसी चीज का। बुद्ध से कोई बुद्ध का किसी से कोई सरोकार नहीं है धन का। तुम्हारे श्रद्धा से सरोकार है। तुम्हारे अगर श्रद्धा होगी तो तुम आम लोगों की तरह जाओगे, तुम किसी को बताओगे नहीं कि मैं खास हूं। जहां पर तुम खास रहे वहां गुरु गुरु ही नहीं रहा, गुरु तुम्हारा नौकर हो गया, गुरु तुम्हारा सेवक हो गया। जहां पर तुम्हें गुरु का पद न मिले, तुम गुरु न रहे। जहां पर झुकने वाला अगर गुरु से ज्यादा बड़ा हो जाए तो गुरु गुरु नहीं, वहां पर वो दरिद्री हो जाता है, वो सेवक हो जाता है, गुलाम हो जाता है, दास हो जाता है। आओ यहां पे बैठो, हमारी शोभा बढ़ाओ। तो ऐसे देखते हो कहीं के कार्यक्रम हो जाता है, वहां पर 2-4 भिक्षु हो जाते खड़े, नेतागण उनको पैसे दे देते, दान दे देते। दान काहे का दान है? उनमें ना तो श्रद्धा है ना कुछ है। आए हैं भाड़े के टट्टू, बैठे पीछे, तो उनको 2-4 हजार रुपया दे दे तो खुश। भाड़े के टट्टू किससे और कुछ ज्यादा नहीं। जहां पर तुम्हारी पद प्रतिष्ठा नहीं है, जहां तुम्हें आदर और सत्कार नहीं, जहां तुम्हें श्रद्धा से न बुलाया गया हो, वहां तुम भाड़े के टट्टू से और कुछ ज्यादा नहीं। जहां तुम्हारा आदर न हो, सत्कार न हो, यथायोग्य सत्कार न हो, वहां भिक्षु ने जाना नहीं चाहिए। भिक्षु कभी गया नहीं, भिक्षु कहीं जाते नहीं। ना हम अपना अनादर करेंगे, ना हम अपने से किसी का अनादर करेंगे। लेकिन तुम्हारी नजर होती है लोगों के धन पर,
हम उनको अच्छा कहे, हम उनको अच्छा कहेंगे, बोलेंगे, उनकी व्यवस्था करेंगे, उनके सामने हम दुम हिलाएंगे। तो ऐसे न मालूम कितने संत है, नाम के संत है, ऐसे पैसे वाले धनी लोगों के सामने अपनी पूंछ हिलाते हैं और उनसे स्वर्ग का, सुगति का, मोक्ष का, निर्वाण का कोई सरोकार नहीं है, उनका कोई सरोकार नहीं। उनसे तो मतलब है पैसा, सबसे बड़ा पैसा है। ना बाप बड़ा, ना भैया, सबसे बड़ा रुपया उनके लिए। जो आदमी पैसे के पीछे पड़ा है वो धर्म के पीछे नहीं है, वो धर्म उसके लिए कोई चीज नहीं है, कोई महत्व चीज नहीं है, उसका कोई महत्व नहीं है। तुम देखना, यद्यपि ये बहुत धनवान थे, सबको पता था भगवान कहां पर थे, क्योंकि ये बात सारे जम्बूद्वीप में, सारे भारत में जहां तक फैल गई थी कि भगवान कौशाम्बी से निकलकर वन में चले गए और वहां पर कोई हाथी उनकी सेवा कर रहे। वो चाहते तो खुद जाते थे, लेकिन ऐसी दुष्टता कोई करने के लिए राजी नहीं था। भगवान के जो सही शिष्य थे, विनय के पक्के थे, विनय को मानने वाले थे, अहंकारी नहीं थे, श्रद्धा से ओतप्रोत थे, श्रद्धापूर्ण हृदय से आते थे बुद्ध के पास। इसलिए ये सेवक थे आनंद का काम था कि बुद्ध से अगर कोई मिलना चाहे तो पहले आनंद को बताए। कोई भिक्षु हो, उपासक हो, राजा हो, रंग हो, कोई भी हो, अगर बुद्ध के पास कोई आना चाहे, मिलना चाहे, उससे बात करना चाहे, सबसे पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। किसकी? आनंद की। यद्यपि आनंद अब नजदीक नहीं है, आनंद कहीं और दूर है, भगवान कहीं और है, भगवान जंगल में, लेकिन उनको मिलने की जो परमिशन है वो लेनी पड़ेगी, अनुमति लेनी पड़ेगी आनंद की। 500 भिक्षु आए भगवान के दर्शन के लिए और गुहार लगाने लगे कि भगवान हमें दर्शन दे। तो भगवान के दर्शन के लिए कोई आ जाए उचित समय देखकर, आनंद दर्शन कराते। ऐसा नहीं था कि आनंद को खुश किया जाए तभी दर्शन करेंगे, बिल्कुल नहीं। संत मंत्रियों के दर्शन तभी करते जब तक उनका जेब खिसा गर्म नहीं हो, यह भारत में आम परंपरा है। लेकिन ऐसा नहीं है, बुद्ध के शासन में जब ये राजपाट छोड़ के आए हुए ऐसे राजकुमार है, ऐसे राजा लोग हैं, ये क्या 2 कौड़ी को महत्व देंगे? निर्वाण के सामने इनके पास 2 कौड़ी की कोई कीमत नहीं है। तो ये 500 भिक्षु को लेकर भगवान के दर्शन कराने के लिए वन की ओर निकल के, जहां वो वन आरंभ होता है, उस वन के आरंभ में ही ये 500 भिक्षु को रोकते हैं। देखो, भगवान के दर्शन तो करना है, न मालूम भगवान किस अवस्था में है, उनकी खैरियत है नहीं है, मैंने पहले देखना है और भगवान से अनुमति प्राप्त करना है कि मैं आपको दिखाऊं, दर्शन के लिए लाऊं। अगर वो हाँ कहते तो मैं ले आऊंगा, पहले मुझे उनको सूचना दे दूंगी, तो आप यहां पर रुको। और वो वन में चले गए। जैसे वन में आते देखा तो जो हाथी था वन का, परिलेख हाथ में अपने सूंड में डंडा लेकर आनंद की ओर दौड़ पड़ा। जैसे ही भगवान ने देखा है कि हाथी निकल के आया है आनंद की ओर, तो भगवान ने आज्ञा दी। भगवान ने बताया, रुक जा, अरे रुक जा, वो मेरा सेवक है, वो मुझे हानि पहुंचाने के लिए आ रहा है, वो मेरा सेवक है, आनंद है, आने दे उसे, रोक मत। हाथी देखो कितना तेज तर्रार है, सजग है, कोई आता जाता देखे भी भगवान की ओर आ रहा है, हो सकता है कोई दृष्टि विचार से आ रहा है तो रक्षा के लिए बिल्कुल खड़ा आगे। भगवान ने समझा कि इसकी कोई जरूरत नहीं, ये अपना आदमी है, आने दो उसे। जब कहा कि अपना है तो उसने डंडा फेंका, उसने हाथ में से लकड़ा फेंका और आनंद का चीवर पात्र लेना चाहा। भगवान सामने थे और इसकी सेवा में ये हाथी परिलेख, और वो चाहता आनंद की सेवा करे तो उसने नहीं दिया। ये देखो बहुत बड़ा परिचय है विनय का। एक आदमी अगर कोई बड़े आदमी की सेवा करता है तो उससे छोटा सेवा कर ले, ये शोभनीय नहीं है, ये अशोभनीय है। भगवान के सामने, भगवान सामने और मेरी कोई सेवा करे
ये उचित नहीं है। भगवान को आदर सत्कार दिखाने के लिए, अपने आप को छोटा दिखाने के लिए उन्होंने अपने भिक्षा पात्र और चीवर को अपने हाथ रखा, अपने संगाती को अपने पास ही रखा, दिया नहीं। यद्यपि ये चाहता था जब आत्मा आदमी आया तो यथा योग्य स्वागत और सत्कार होना चाहिए। आनंद का चीवर और भिक्षा पात्र लेने की चेष्टा की हाथी ने, लेकिन आनंद ने दिया नहीं। तो ठीक है, ये हाथी भी देखने लगा कि कितना विनयशील है, और जब भगवान के पास आया तो आनंद ने जो भिक्षा पात्र अपना, जहां भगवान के रहने की जगह थी, बैठने की जगह थी, चलने की जगह थी, सोने की जगह थी, सेनासन की जगह थी, वहां पर वो चढ़े नहीं, वो उतनी दूर गए नहीं। दूर जमीन पर अपना भिक्षा पात्र रखा, अपना चीवर रखा, दूर रखा, आदर दिखाने के लिए, अपना आदर दिखाने के लिए। बुद्ध परंपरा में गुरु का आदर, गुरु शिष्य की जो आदर है वो बड़ा आदर है। बौद्ध देशों में आज भी अगर गुरु बैठे हैं तो उनके सामने खड़े नहीं होते, और चलेंगे भी तो घुटने के बल चलते, अपना सर झुका के। गुरु बैठे हैं तब भी वो झुककर घुटनों के बल चलते, खड़े होकर नहीं चलते। खड़े हो जाएंगे तो गुरु के सर से अपना सर बढ़ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। इसलिए ये दुस्साहस न हो, हमसे कोई अनादर न हो, श्रद्धा से हमारा स्वागत सत्कार हमेशा देते रहे। हम हमारे शरीर से, हमारी वाणी से सत्कार निकलते रहे, सत्कार बहते रहे, हमारे से कोई गलती न हो, चूक न हो। इसलिए झुकेंगे चलते समय, उठते समय, बैठते समय। और ये परंपरा है। तुम ध्यान शिविरों में देखो, ध्यान केंद्रों में देखो, जहां गुरु का आसन है वहां जाने की इजाजत नहीं। ये बुद्ध की परंपरा तब से आई है। अगर हमारा कोई गुरु है वहां पर, हमने जिनको गुरु माना है, तो गुरु के आसन तक हम जाएंगे नहीं। ये बातें समझनी है जो नए बौद्ध है, जिन्होंने अभी अभी धर्म को सीखा, देखा, समझे। जहां गुरु बैठा है, तुम अगर उनको आमंत्रित करते हो तो ऐसी जगह बैठो कि वहां जाने की तुम्हें जरूरत न पड़े। बिछा तो उनके आसन, और बिछाने के बाद तुम उन तक पहुंचो नहीं, दूर से बात करो। खास करके महिला, अब महिला आ जाती है, सर पर बैठने के लिए राजी हो जाती है, और उन पर फूल फेंक रही है, उनके पैर धो रही है, और आगे आगे चल रही है, तस्वीरें निकाल रही है। ये बहुत अशुभ है, ये बहुत दीन है, ये बहुत लज्जास्पद है, निंदास्पद है। बौद्ध भिक्षु ये दूसरी तरह नहीं है। भिक्षु का आदर अलग तरह से होता है। भिक्षु अगर तुम्हारे घर में आए जाए तो तुमने अंजलिबद्ध होकर उनका स्वागत करना है। हो सके तो उनके सर से अपना सर नीचे रखो। वो अगर चल रहे हैं तो तुम घुटनों के बल बैठ जाओ, या फिर नीचे बैठ जाओ। जैसे पंचांग अभिवादन करने के लिए तुम पैर की उंगलियां और घुटने पर बैठ जाते, वैसे बैठो और अपनी छाती पर अपने हाथ रखो, अपने सीने पर अपने हाथ रखो। तो ये बहुत बड़ा आदर सत्कार है, अंजलिबद्ध होकर। लेकिन तुम उन पर फूल फेंक रहे हो, फूल, माला, गंध, ये तो सब छोड़ दिए, और तुम उन पर फेंक रहे हो। वो आगे आगे जा रहे हो, तुम उनके सामने आगे जाने की जरूरत नहीं। वो जिस रास्ते से चल रहे हो उनको रास्ता देना चाहिए, उनके आगे नहीं होना चाहिए। उनको पूरी तरह से रास्ता देकर वो जाए तो सीखना चाहिए। और ये जो है, ये सारी चीजें, ये छोटी छोटी बातें जो है, ये तुम्हें सिखाती है, तुम्हारे कल्चर को बनाती है, तुम्हारे भीतर संस्कृति को ढालती है, तुम्हारे संस्कार को बदलती है। ये संस्कृति है बौद्ध की। जब कोई गुरु हमारा बैठा हो आगे, हम उनके पास उतने नजदीक नहीं जाएंगे, हम उनके आसन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, उनकी जगह का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम छुएंगे नहीं, दूर से प्रणाम करेंगे, अभिवादन करेंगे। ये देखा, उस हाथी ने देखा आनंद को इस तरह से बर्ताव करते, वंदन करते हुए, अपना चीवर और भिक्षा पात्र रखा और वंदन किया। वंदन कर भगवान के पास आकर भगवान से पूछते हैं, कुशल क्षेम पूछते हैं, कैसे हैं आप, और बताते प्रयोजन, आने का कारण बताते। प्रयोजन क्या है? प्रयोजन यूं है कि 500 भिक्षु आपके दर्शन के लिए आए, क्या मैं उनको ले आऊं? बुद्ध ने कहा कि ले आओ, कोई हर्जा नहीं, ले आओ, आने दो उन्हें। फिर आनंद गए और ले आए 500 भिक्षु। 500 भिक्षु ने भगवान को अभिवादन किया और बड़े गद हुए। वो देखना चाहते थे, सारे चिंतित थे, परेशान थे। भगवान को कौन दातुन ला के दे रहा होगा, भगवान को कौन पानी रखता होगा, ठंडा गर्म पानी, उनको कौन कैसे भोजन दे रहा होगा।
ये सारी चिंता थी। अधिकतर लोग दर्शन कम, लेकिन भगवान की क्या अवस्था है, दुरावस्था है, जंगल में कैसे रहे होंगे, उनको क्या पीड़ा हो रही है, इस चिंता से आए थे। और वैसे सवाल किया, 500 भिक्षुओं ने सवाल किया कि भगवान आप यहां रहे निर्जन ऐसी जगह पर, और आप अकेले रहे, आपकी सेवा कोई करने वाला नहीं था, यहां पर कोई भिक्षु नहीं था यहां उपलब्ध, अकेले ही रहे आप राज परिवार में उत्पन्न हुए, शुद्ध धन और महामाया के सुपुत्र, शाक्य कुल में उत्पन्न हुए ऐसे सुकुमार, और आज आपको जंगल में रहना पड़ा 3 महीने तक, इतना लंबा समय आपकी सेवाएं कोई नहीं था, ये बड़ा दुभर और कठिन रहा होगा। तो भगवान ने उत्तर दिया और बड़ी प्रशंसा, क्यों खूब प्रशंसा की, हाथी की बड़ी प्रशंसा की, कहा कि ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे वैसा नहीं, तो मैं तो बड़े आनंद से रहा, मैं तो बढ़िया ध्यान के यहां पर, और मेरी सेवा करने के लिए कोई नहीं था, ऐसा मत करो, मेरी सेवा तो ये हाथी कर रहा था, परिलेख मेरी सेवा कर रहा था, उसकी सेवा से मैं मंत्र मुग्ध हो गया, उसकी सेवा से मैं गदगद हो गया, उसकी सेवा अतुलनीय है, उसने सब कुछ किया जो हो सकता था, जो बन पड़ सकता था। और ऐसी अपने प्रति वाणी सुनकर यह हाथी बड़ा आनंदित हुआ, प्रमोदित हुआ, उसको भी बड़ा अच्छा लगा कि भगवान मेरी सेवा से संतुष्ट है, मुझसे कोई भूल न हुई, मुझसे कोई चूक न हुई, और भगवान को कोई तकलीफ नहीं, भगवान खुद ही कह रहे हैं कि वो संतुष्ट है। ये जानना चाहते थे सारे भिक्षु कि भगवान की क्या क्या परेशानी रही होगी, लेकिन भगवान ने खुद ही बताया कि मैं संतुष्ट रहा, क्योंकि हम दोनों एक चित्त के थे। भगवान ने उसके पहले ही बताया था कि भगवान का और उस हाथी का चित्त एक जैसा है। भगवान भी परेशान होकर आए थे उन भिक्षुओं से, और ये हाथी भी अपने झुंड से परेशान होकर आया था, तो दोनों शांति चाहते थे, और शांति चाहते थे इसलिए दोनों शांति में थे, और भगवान की बहुत सेवा की उसने। तो उन भिक्षुओं से उत्तर दिया, उन भिक्षुओं को उत्तर दिया कि ऐसी कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, इसने बहुत बड़ी मेरी सेवा की है और मैं प्रसन्न हूं, यथा योग्य सेवा की। वो सारे भिक्षु निरुत्तर हुए, सारे भिक्षु आनंदित हुए, समाधानी हुए, और प्रसन्न हुए कि नहीं, भगवान की ऐसी कोई दुर्वस्था नहीं हुई, भगवान को ऐसी पीड़ा नहीं हुई, भगवान को कुछ खास दुख नहीं हुआ, भगवान प्रसन्न रहे। और इस तरह से जब भी तुम किसी की सेवा करो तो बड़े भाव से, बड़े मन से, बड़े लगन से सेवा करो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी दुख मुक्त हो।